नमस्कार साथियों। आज अपन बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्टोरी की। ये बात है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, जो हंगरी देश का निवासी था। वो अपने देश का बेस्ट पिस्टल शूटर था। अब तक जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस देश में, वो सब की सब जीत चुका था। ऑलमोस्ट सबको ये कंफर्म था कि 1940 के जो ओलंपिक्स गेम होने हैं उसका गोल्ड मेडल कैरली ही लाएगा। और कैरली की वर्षों की मेहनत थी और उसका एक सपना था कि मेरा जो ये हैंड है वो दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बने। 1938 में हंगरी में ही आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था और चूंकि कैरली आर्मी में था तो उसके उसी हाथ में हैंड ग्रेनेड फट गया जिस हाथ से उसे गोल्ड मेडल लाना था, और हाथ कट गया। उसका सपना, उसका गोल सब खत्म। अब उसके पास दो विकल्प थे, दो ऑप्शन थे, दो रास्ते थे कि या तो वो रोकर थक हार कर कहीं छुप कर अपनी जिंदगी गुजार ले, या फिर उसने जो सपना देखा था, उसका जो फोकस था, उस फोकस को ध्यान में रखे। उसने उस पे फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था, चला गया उसके पास से। उसने उस पे फोकस किया जो उसके पास था। जो उसके पास था, क्या था उसके पास? लेफ्ट हैंड। एक ऐसा लेफ्ट हैंड जिससे वो लिख भी नहीं सकता था। और 1938 के महीने भर के लिए है वो इस हाथ का हॉस्पिटल में इलाज चलता है, और महीने भर के इलाज के ठीक एक महीने बाद में वो अपनी जो है वो लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उस ट्रेनिंग शुरू करने के ठीक एक साल बाद 1939 में नेशनल चैंपियनशिप हो रही होती है वहीं हंगरी देश में, और वो वापस है वो ट्रेनिंग के बाद उस नेशनल चैंपियनशिप के लिए आता है। बाकी सभी जो पिस्टल शूटर आए थे वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और कहते हैं कि ये होता है जज्बा, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि कैरली पिछले एक साल से अपने इस लेफ्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहा था। कैरली ने जवाब दिया कि मैं यहां हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं कॉम्पीट करने आया हूं, लड़ने आया हूं तुमसे, तैयार हो जाओ। और वो उस कंपटीशन में भाग लेता है। उस देश के सभी शूटर हैं वो अपने बेस्ट हैंड के साथ होते हैं और कैरली अपने ओनली हैंड के साथ होता है। और जीतता कौन है? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत जाता है। वो यही नहीं रुकता है, उसका गोल क्लियर था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने हैं उसमें गोल्ड मेडल लाना। और वो कोशिश थी कि ये जो बेस्ट हैंड है ये केवल कंट्री का बेस्ट हैंड नहीं बने, अपितु पूरी दुनिया का है वो बेस्ट शूटिंग हैंड बने। तो वो अपना सारा का सारा जो फोकस है वो 1940 के जो ओलंपिक्स गेम होने हैं उस पे डाल देता है और पूरी तैयारी करता है। 1940 के जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो वो अपना सारा का सारा जो फोकस उठा के है वो डाल देता है 1944 के ओलंपिक्स गेम्स पे। और 1944 के ओलंपिक गेम्स भी है वो फिर से कैंसिल हो जाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, फिर से कैंसिल। तो फिर से कैरली जो है वो हार नहीं मानता है और अपना सारा का सारा जो फोकस है वो 1948 के ओलंपिक्स गेम्स पे डाल देता है। 1938 पे उसकी एज है वो 28 ईयर्स थी, 28 वर्ष थी, और 1948 में उसकी एज है वो 38 ईयर्स हो गई। इस दौरान जो
यंग प्लेयर जो आते हैं उनसे कंपीट करना मुश्किल होता जाता है, लेकिन ये मुश्किल जो वर्ड है वो कैरली की डिक्शनरी में नहीं था। 1948 के ओलंपिक्स होते हैं और उसमें है वो कैरली भाग लेता है। बाकी जो सभी शूटर है, दुनिया के सभी देशों के जो बेस्ट शूटर है वो अपने बेस्ट हैंड के साथ होते हैं और कैरली अपने ओनली हैंड के साथ होता है, कंपीट होता है और जीतता कौन है? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत जाता है। वो तब भी नहीं रुकता है और अपना सारा का सारा फोकस है वो डाल देता है 1952 के ओलंपिक गेम्स पे। वो लगातार तैयारी करता है और 1952 के ओलंपिक गेम होते हैं और वो भाग लेता है और फिर से 4 साल बाद में फिर से वो जीतता कौन है? कैरली, द मैन विद द ओनली हैंड। यानी इनकी इस जीत ने अब तक की जो ओलंपिक गेम्स की जो हिस्ट्री थी उसको बदल के रख दिया। यानी इस पर्टिकुलर गेम में अब तक कैरली से पहले, उससे पहले किसी ने भी लगातार है वो बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल अब तक नहीं जीते थे। इस तरह से है वो इतिहास रचता है। और आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास हजारों बहाने होंगे, लिस्ट होगी, एक लंबी लिस्ट होगी कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मैं इस वजह से सक्सेस नहीं हो पाया, मैं इस वजह से अपना गोल अचीव नहीं कर पाया। वहीं आप चले जाओ किसी विनर के पास, उसके पास 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो नहीं कर सकता है, 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाह रहा है और वो कर जाता है। जय हिंद, जय भारत।